एक लड़की हूँ, मेरा नाम ईमान है। आप सबको 11 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। ये खैर खैरियत से 11 रबीउल अव्वल गुजर गई है, तो ये छोटे से क्लिप थे, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएं। तो करते हैं हम अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो पिछली वीडियो के अंदर मैं आटा गूँधी थी ना, बेसिकली वो आटा नहीं था, वो मैदा था। तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की आजकल कोशिश करती हूँ। तो मैं पीटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे पास यीस्ट नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बने। बहरहाल बहुत मज़े का टेस्ट था। सिंपल सी रेसिपी थी। मैंने उसमें चीनी डाली, नमक डाला, बेकिंग पाउडर डाला, ऑयल डाला और उसे गूंद लिया। उसके बाद ये मैंने इसके मज़े मज़े से हल्का हल्का सा घी लगा के, ऑयल लगा कर मैंने इसके पराठे बनाए, और यही मैं अपने बच्चों को लंच के अंदर जैम लगा कर दे रही हूँ। बच्चे इतने डिमांडिंग नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कभी उन्होंने नहीं मुझे कहा मामा फलाना वो लंच लेकर आया था, फलाना वो। उनको अपना ही लंच बॉक्स अच्छा लगता है। पूरा महीना भी उनको एक लंच दूँ ना, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मामा आपने हमें एक ही लंच बॉक्स देती हैं। और बेटा तो मेरा बहुत ज़्यादा रोटी सालन का शौकीन है, और वो वही मुझे ज़िद कर रहा था, मामा आज आपने मुझे ना रोटी सालन देनी है। तो मैंने उसका कॉन्फिडेंट लेवल लूज़ नहीं होने दिया। आज मैं ही अपने बेटे को कहूँगी, नहीं बेटा आपने रोटी सालन नहीं लेकर जाना, टीचर क्या कहेंगी, आपके क्लास फेलो क्या कहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो आपको बच्चा जो खाता है ना शौकीन से, आपको वही लंच में उसको देना चाहिए। तो मेरा बेटा तो घर में भी, मेरे बच्चों को ना वैसे रोटी सालन की आदत है, वो फजूल चीज़ें नहीं है खाते। उनको मैंने रोटी सालन की आदत डाली हुई है, वो रोटी सालन माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। तो उसे मैंने लंच के अंदर ये दी। और आप लोग कह रहे होंगे तो पिछली वीडियो के अंदर इसने हमें रेसिपी क्यों नहीं बताई, और इस वीडियो में बता रही हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी देखिए नज़र तो आपको आ रहा होता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरी मकसद होता है मैं आप लोगों को अच्छी बात बताऊँ, जो मुझे पता हो ना आप लोगों को भी मैं बताऊँ, और जो एक्सपीरियंस मेरा गुजरा हो, जिन गलतियों से मैंने सीखा हो, या किन अच्छी बातों से मेरी लाइफ में निखार आया हो, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये तो ज़िंदगी का काम सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। तो बस इसी तरह ही था। तो आज मैंने व्लॉगिंग के साथ साथ मैंने कहा चलो व्लॉगिंग भी कर लेती, थोड़ी सी अपनी दिल की बातें भी शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे ख्याल में औरतों के ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मेरे भी मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो कभी मैं सो जाती हूँ, कभी मैं उठ जाती हूँ। आजकल मैं बच्चों के साथ उठ जाती हूँ, बच्चों के साथ सो रही हूँ। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए। और आप लोगों को लगता होगा बड़ा आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। स्टार्ट तो स्पेशली मुश्किल होता है हर काम के लिए। आप स्कूल का पहला दिन ले लें, नौकरी का पहला दिन ले लें, हर दिन पहला जो सा होता है ना वो मुश्किल ही जाता है। तो बस मेरे लिए भी मुश्किल टाइम गुजरा है। अब मैंने अपने चैनल को टाइम देना स्टार्ट किया। मुझे लगता है अल्लाह पाक को ना मेहनत और मुस्तकिल रवानी बहुत पसंद है। अगर मैं मेहनत करती रहूँगी और दिल के साथ अपने काम को लेकर चलूँगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरा भी चैनल एक दिन ग्रो करेगा। अगर मैं दिल बर्दाश्ता हो जाऊँगी तो फिर तो ये नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आजकल अंडों का सीज़न चल रहा था। मेरे ख्याल में ना औरत को अपने मूड के लिहाज से ही चलना चाहिए। अगर वो ना चले तो हस्बैंड की तो खैर कोई नहीं है, तो साथ में बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं फिर साथ के अंदर। तो मैं अंडे ही खा रही हूँ आजकल, अंडे ही बना रही हूँ। आप लोग भी कहते होंगे आलू अंडे, आज ये नाश्ते में भी अंडे। और यकीन करें मैं अंडे खा ही नहीं रही हूँ, अंडे लगा भी रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे अंडे लगा कैसे रही है, ये भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा अंडे कैसे लगा रही हूँ मैं। तो बस इसी तरह ही चल जाती हैं ज़िंदगियाँ, ज़िंदगियों के काम नहीं ख़त्म होते। बहुत मुश्किल काम है कैमरा पकड़ना। उसके बाद मुझे डर होता है, मैं इतनी ज़्यादा कोई स्टैंड, मुझे मोबाइल ही नहीं पकड़ा जाता। मेरे मोबाइल टूटते ही इस वजह से हैं कि मेरे हाथ से गिर जाते हैं। इतनी प्रैक्टिस नहीं है मोबाइल पकड़ने की। और पिछले 1 महीने से जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मुझे बिल्कुल मोबाइल की आदत ख़त्म हो गई थी। ये जो मेरे काम अकाउंट सब चीज़ें हैं ना, मेरा भाई साहब आकर मेरे बना के जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता बनाना। और जब से मैंने मोबाइल लिया ना, अपनी एक सेल्फ़ी नहीं लिया कि मैं खुद से तैयार हूँ, पिक्चर उतारूँ, ये सिर्फ अपने काम के लिहाज से काम को चला रही हूँ, ना इतना यूज़ करती हूँ। आप यकीन करें 2 दिन बाद तो मैं इसको चार्जिंग पर लगाती हूँ, और इतने क्लिप्स बनाए होते हैं कि मुझे इतनी मैं सुस्त हूँ ना कि मुझसे एडिटिंग ही नहीं होती है। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, और यकीन करें बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वॉइस ओवर करनी पड़ती है, फिर बच्चों के पीछे आवाज़ें ना आए तो उनके सोने का इंतज़ार करें। बस मैं आपको क्या बताऊँ, वो कहते हैं ना दुनिया में कितना गम है अपना गम क्या गम है, वो गाना है। शायद मैंने गलत गा दिया, चलिए बहरहाल ओके। और ये जी पिज़्ज़ा पराठा है,
ये पिज़्ज़ा पराठा नहीं है बेसिकली, वैसे चीनी वाला पराठा। इसके पीसेस मैं ऐसे कर रही हूँ कि ये पिज़्ज़ा लगेगा और बच्चों को अगर आप दें तो वो बहुत शौक से खाएंगे। इसकी भी रेसिपी कभी आपसे शेयर करूँगी चीनी वाले पराठे की। मेरा पहले तो बहुत पसंद किया जाता था, इन-लॉज़ में भी पसंद करते हैं सब। अगर मैं बना कर खिलाऊँ सब ने बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत मज़े का बना है। तो मेरे ख्याल में खाने की प्रेजेंटेशन इंसान को ना अच्छी करनी चाहिए ताकि खाने को दिल करे। तो जी ये अंडा मैं लगा रही हूँ, अंडा मैं सर पर लगा रही हूँ दही के अंदर मिक्स करके, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुई हुई थी। 100% रिजल्ट है अगर आप अंडे और दही दोनों को मिक्स कर अपने सर पर लगाएं ना, तो बू तो ज़रूर आएगी लेकिन आपकी डैंड्रफ ज़रूर चली जाएगी। और ये मेरे अल्लाह की शान, धूप के अंदर बारिश हो रही थी और मैं दुआ मांगती हूँ, आप लोग भी दुआ मांगा करें। जब इस तरह कोई अचानक सी चीज़ हो ना, धूप में बारिश, तो दुआ मांग लेनी चाहिए, बारिश में भी दुआ मांग लेनी चाहिए। ऑब्वियसली वैसे मैं बहुत सी दुआएं मांगती ही रहती हूँ। तो ये देखते देखते सेम गीला हो गया। उसके बाद मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। ये उन लोगों के लिए सबूत है जिन लोगों को लगता है मेरे हस्बैंड ही सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ाती हूँ भाई, मैं भी पूरे दिल के साथ उनको पढ़ाती हूँ। तो ये सबूत है यूट्यूब के ज़रिए मैं दे रही हूँ उनको। और ये फातिमा है, आप लोगों को जिस तरह पहले भी लगा शायद मैंने इसे मारा होगा, ये रो रही थी इतना ज़्यादा कंगाड़े मार मार के। ये इनके अब्बे की जुदाई का दुख होता है बच्चों को, वो माओ से तो प्यार नहीं करते, आजकल के बच्चे अब्बों से प्यार करते हैं। और ये फातिमा है, ये अल्लाह पाक की तरफ से मुझे तोहफा है, इसकी भी मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी। और ये खुद से खा रही है, अगर मैं इसे खुद खिलाऊंगी ना, इसने नहीं खाना। इसे जितना मर्जी मैं खुद खिलाऊंगी ना, इसने नहीं खाना है, इसने खुद से खाना है, रोटी हो कुछ भी। और ये भी माशाल्लाह रोटी साला नहीं खाती। और ये बिल्ली का बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बिल्ली मुझे दे गई है, कह रही थी जिधर 4 अपने पाल रही हो ना, 2 मेरे पाल दोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ। हमारे घर में आग लगते लगते बच्ची, आप लोग अब हैरान हो रहे होंगे एवं बस ड्रामेबाजी, लेकिन ये अगर आप समझे तो बहुत मेन चीज़ है। ये एलईडी के स्टैंड मिलते हैं, ये कितने ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक के होते हैं, मजबूत होते हैं। ये बर्न होकर टूट चुके थे, टूट गए, ऊपर पड़े। सॉरी। जिस तरह मैंने अपना जहेज़ का डिनर सेट निकाला ना, उस अलमारी है, उस अलमारी के अंदर बल्ब लगे हुए हैं। अब शॉर्ट सर्किट हुआ क्या, उधर कुछ देर आग लगी रही है, आग लगी रही है तो ये मेल्ट हुए हैं बाकायदा। तो ये मेल्ट हो के ऊपर भी सारी अलमारी ब्लैक हुई हुई थी। तो उस अलमारी के अंदर थे भी अखबार, प्लास्टिक के शॉपर्स, बैग, इस तरह की चीज़ें थी। तो अल्लाह पाक ने बचाया, अल्लाह पाक का शुक्र। तो आप लोग ज़रूर एहतियात किया करें इस तरह की चीज़ों का। और ये कुछ पुरानी यादें मेरी सिस्टर के, मेरे भाई के कार्ड्स निकले, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।